कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज फिर एक बार बात करते हैं कल की प्रकट लीला पर। कल की कब तक प्रकट हो सकते हैं, यह वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अगर कल की के प्रकट होने की तारीख आज आपको नहीं है। एक्चुअली में बीच में प्रश्न आ गया, हम बना तो किसी और मोटिव से रहे थे। तो प्रश्न आ गया तो प्रश्न को 10 तारीख पर हम बात उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर फिर भी आप लोगों को बहुत कुछ पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और, जितने भी लोग इस चैनल से परेशान हैं मेरी वजह से, जिनके धंधे पानी को चोट पहुंची है वह भी सुनिएगा। उनके अस्तित्व को, अहंकार को चोट पहुंच रही है वह भी। मैं अगर कंफ्यूजन में दिख रहा हूँ तो उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं कंफ्यूजन में हूँ ही। हो सकता है वह सब खेल का एक हिस्सा हो। चलो आप लोगों को दो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। दुर्योधन ने कृष्ण को क्यों नहीं मांगा, उनकी सेना क्यों मांगी। क्या दुर्योधन कंफ्यूज था तो क्यों था। दुर्योधन को क्या क्लैरिटी नहीं थी कि कृष्ण को चुनने में ही फायदा है। उसे लगा कि जो उनके पास सेना है वह ले ली जाए। अच्छा, क्या ये बात कृष्ण को नहीं पता थी दुर्योधन क्या मांगेगा। क्योंकि पूछा पहले तो दुर्योधन से ही गया था ना कि क्या चाहिए तुम्हें, तो दुर्योधन को ही अपनी चॉइस बतानी थी। अच्छा एक बात बताइए, क्या अर्जुन को क्लैरिटी थी कि कृष्ण ईश्वर थे। क्लैरिटी तो अर्जुन को भी नहीं थी। पर हाँ, कृष्ण को यह पता था कि दुर्योधन सेना ही मांगेगा और अर्जुन कृष्ण से ही खुश होंगे। देखिए, दोनों के प्रारब्ध कर्मफल वह सब तो उनके साथ थे ही, पर कृष्ण ने दोनों के साथ अलग अलग तरह से खेल खेला। अर्जुन को बस इतना पता था कि अगर एक तरफ दुनिया के सांसारिक साधन है, दूसरी तरफ कृष्ण है, तो कृष्ण को चुनने में ही फायदा है। तो कृष्ण ने क्या कर रखा था। कृष्ण ने कंफ्यूजन फैला रखा था और वह कंफ्यूजन उस पूरी लीला को सपोर्ट ही कर रहा था, उस लीला का हिस्सा था और उसे आगे बढ़ाता था। पर क्या है, कृष्ण द्वापर युग में आए। उस युग में कली बहुत गहरी माया नहीं फैला रहा था, मतलब लोगों को कंफ्यूजन में उतना ज्यादा नहीं रखता था। पर कलयुग में कहानी कुछ और है। कलयुग लोगों को बहुत कंफ्यूजन में रख रहा है, अपनी माया इस बार बहुत ही अलग लेवल पर फैला रहा है। पर जब कल की कर्म शुरू करेंगे, पहले तो वो खुद कली की माया से बाहर आ जाएंगे और फिर कली और उसके लोगों के लिए अपनी माया क्रिएट कर देंगे, मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे। अब वो जो कंफ्यूजन है वह लीला का हिस्सा और लीला और कहानी को आगे बढ़ाएगा ही। अच्छा, यह जो कंफ्यूजन है कल की लीला का हिस्सा है। यह तब तक चलता रहेगा, यह जो भी कंफ्यूजन है, जब तक कली और उसके लोग पूरी तरह निपट नहीं जाएंगे। अब मैं आपको अभी की एक स्टोरी सुनाता हूँ, अभी जो समय चल रहा है उसके हिसाब से। सबसे पहले कली के चारों को पता चलता है कल की कौन है। यह बात और भी कई लोग जानते हैं, मतलब सत्यगाथा चैनल ने ये बात कही अपने वीडियो में कि सबसे पहले कली को पता चलता है कि कल की कौन है, मतलब कली के कुछ चेहरों को। और वह पता चलता है कुछ युद्ध लड़ाई टाइप के मसले से। मतलब वहां पर क्या होता है, कल्कि पर एक तरह से प्राण घातक हमला होता है और उसके बाद कल्कि गिर तो जाते हैं पर दोबारा खड़े हो जाते हैं। अब जो खड़े होते हैं तो कॉन्फिडेंस, शक्ति, सब कुछ बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पर कली कंफ्यूजन में है। कली के चेहरों को जो मनुष्य सामने दिख रहा है उसकी शक्ति का स्रोत क्या है, मतलब सारे सांसारिक साधन तो कली और उसके चेहरों के पास है, फिर मनुष्य गिर क्यों नहीं रहा। अब जैसे भविष्य मालिका इतनी पॉपुलर हो चुकी है, उस समय इस किताब का नाम भी कहीं नहीं था। और हाँ, भविष्य मालिका मतलब वह नहीं जो आपको दूसरे चैनल वाले सुना रहे हैं। बस सत्यगाथा चैनल को ही प्रेफर करो अगर कुछ समझनी है तो, नहीं तो फिर हम बीच बीच में बताते रहते हैं उसकी बातें, उतना भी समझ लो तो काफी है। तो उस समय तक कली के चारों को भी क्लियर नहीं था कि कल की सत्य में आ चुके हैं। पर अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कौन सी कंडीशन है जिसमें मनुष्य कल्कि को पहले पहचान पाएगा। वह जो कल्कि के साथ रह रहा है, उठ बैठ रहा है, वह समझ लेगा, या फिर वह जो कल्कि से युद्ध में उलझ गया। जो कल्कि से युद्ध में उलझा उसे समझने में एक बेनिफिट मिलेगा, वह यह है कि कल्कि की शक्तियों से पहले मनुष्य कल्कि की शक्तियों से वो पहले मिल लेगा उस आदमी के कंपैरिजन में जो कल्कि के साथ है। जो साथ है वह क्या शक्ति देखेगा, कोई शक्ति नहीं देख सकता। और कल की शक्ति दिखाएंगे भी क्यों, सामान्य तरह से ही जिएंगे। पर जो युद्ध के मूड में उलझना चाह रहा है उसके लिए तो प्रश्न खड़े हो ही जाएंगे कि कोई भी उसका वार काम क्यों नहीं कर रहा। अब कल की उससे नहीं उलझ रहे, वह आगे की यात्रा शुरू कर चुके। पर अब कली के चेहरों के सामने भविष्य मालिका और वह सारी भविष्यवाणियां आ जाती हैं। पर आई कब, जब कल की वहां से जा चुके। अब उसे भी याद आ रहा है कि सामने से कितना बड़ा मामला निकल गया, जिससे बात हो रही थी, वह उलझ रहा था, वह कल की थे। पर हाँ,
उसके पहचानने के ज्यादा चांसेस हैं। पता है क्यों? उसने कल्कि को फेस किया है। मतलब एक आम आदमी है, या फिर जो अहंकार में जी रहा है, या अपने आप को समझ रहा है, या फिर जिसके पास सिद्धियों का भी अहंकार है, सबसे सही अगर कल्कि को पहचान सकता है पहले, तो वह कली के चेहरे हैं जो कल्कि से उलझे। अब इस बात के घाटे फायदे आपको सब बता देते हैं। आप जब किसी भी आदमी के साथ रहते हैं, आपका दोस्त रिश्तेदार, आपको उसको आपकी आदतें पता चल जाती हैं। अब यह सामान्य ज्ञान की बात है, कल्कि भी मनुष्य रूप में ही है, उनके अंदर भी कुछ गुण कुछ आदतें तो होंगी ही, वह भी साकार रूप में है, सगुण है। तो कल्कि ने अगर कहीं से भी कार्य किया तो आप लोगों को, हमें सामान्य मनुष्यों को, और जो कहते हैं जिनके पास सिद्धियां, उन्हें भी पता नहीं चलेगा। सबसे पहले जिसे पता चलेगा वो पता चलेगा कली के उन चेहरों को जो कल्कि के साथ उलझ चुके हैं सही से। अब देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको थोड़ा साइकोलॉजिकल लेवल पर बात समझनी होगी, मतलब मनोस्थिति के लेवल पर। कल्कि की मनोस्थिति यह है कि उन्हें पता है कि अगर कर्म किए तो फिर सारी कहानी खुलेगी, लोगों को पता चल जाएगा वह कल्कि है, और वह कल्कि के तौर पर आना नहीं चाह रहे, और फिर वह सारा अंतिम युद्ध शुरू हो जाएगा। अब कली का या जो भी चेहरा है, टिम्बकटू नाम रख लो इसका, यह भारत का बहुत पावरफुल बंदा है। तो टिम्बकटू कल्कि को यह कह रहा है कि आप अपनी शक्ति अप्लाई करो, कुछ बनाओ हमारे लिए फायदेमंद, फिर हम आपसे मोलभाव करेंगे। अब कल्कि यह कह रहे थे कि देख टिम्बकटू, तो सोच रहा है एक बनिए की तरह से। बनिए से मतलब आप कास्ट से मत निकाल लेना, समझ जाइए, यहाँ पर इसका अर्थ है धंधा करने वाले की तरह से। तो कल्कि ने ये कहा, तू सोच रहा है धंधा करने वाले की तरह से, प्रॉफिट लॉस, बस इतना दिख रहा है तेरे को। दूसरी तरह से सोच, तूने एक पाप किया, उस पाप को संभाल ले। हम उसे पाप नहीं मान रहे, गलती मान रहे हैं, और उस गलती को संभाल ले। अभी बात यहीं की यहीं रह जाएगी। अगर मुझे कर्म करने पड़ गए तो मेरी पहचान खुलेगी, और अगर मेरी पहचान खुल गई तो मेरी तो प्राइवेसी खत्म, मैं तो दुनिया के सामने आ ही जाऊंगा। फिर तू यह सोचे कि मैं तेरे कर्मों के लिए तुझे माफ कर दूंगा, वह भी नहीं होगा। फिर कानूनी रूप से जैसे कहानी सुलझाई जाती है वैसे तेरी भी सुलझाई जाएगी। और कानून किसका होता है यह सबको पता है। यह सारी कहानी उस समय की है जब तक भविष्य मालिका इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। अब कली के चेहरों ने क्या कहा, वहां पर धर्म प्रवचन देना शुरू कर दिए। किसको? कल्कि को। आप इन प्रवचनों को सुनो और समझो कि कली कितनी ज्ञानवर्धक बातें करता है। प्रेम करने लगोगे आप उससे। कली ने कहना शुरू किया, इंतकाम में कुछ नहीं रखा, शांति से जियो, युद्ध विनाशकारी होता है, बहुत ज्ञान दिया उसने। मजदूरों की जमीन हड़प कर उस पर भारत के सबसे बड़े मॉल्स में से एक मॉल है उसका, उसके बहुत से कामों में से एक है ये मॉल। अब अगर आप प्रवचन सुनोगे तो आपको भी लग जाएगा कि कली कितनी अच्छी बात कर रहा है, और यह आदमी जो बर्बाद है, यह बेवजह इतने अच्छे आदमी से उलझ रहा है। कल्कि ने पलटकर कली को एक बात बोली, देख इतनी ज्ञानवर्धक बातें तो मुझे समझ में आती नहीं, तो बस एक साधारण सी बात समझ। सामने एक मजदूर है, तूने उसका घर तोड़ा, तूने किया पाप, पर हम उस पाप को भी गलती की श्रेणी में रख रहे हैं, क्योंकि तुझे नहीं पता था कि वह मजदूर एक राजा निकलेगा। गलतियां माफ हो सकती है पर पाप माफ नहीं हो सकता। फिर भी हमारी तरफ से इस बात को समझ, और वह गलती जो तूने की उसे सुधार दे। पर तू क्या कर रहा है? तू उल्टा मोल भाव कर रहा है। अगर वह मजदूर राजा है तो पहले तुझे कुछ दे, फिर तू अपनी गलती सुधारेगा। तेरे लिए करेगा तो वह खुद अपने लिए नहीं कर लेगा, अपना हिसाब किताब नहीं बना लेगा। पर फिर सबको पता चल जाएगा, सारे गांव को, कि यही राजा है, तो फिर इसकी पहचान भी खुलेगी। और भी एक बात बोली थी बहुत अच्छी, पाप और पुण्य के खेल को समझ। आज अगर तू अपनी गलती सुधार देगा तो वह मजदूर के साथ सुधार रहा है जिसके साथ तूने गलत किया। अब जब यह साबित हो ही जाएगा कि सामने वाला राजा है, फिर तेरी गलती सुधारने का मतलब क्या? फिर राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म तो यही है ना, जो कमजोरों के साथ गलत करो उसे दंडित करो। हो सकता है आप अगर अब यह सब देख रहे होते तो आप एक बात कह देते कि इस केस में राजा ही मजदूर था, तो वो माफ कर सकता था। चलो फैक्ट्स पर रहो। राजा के साथ गलत कब हुआ? जब वह मजदूर था। तो साधारण सी बात है, पाप तो एक मजदूर के अगेंस्ट ही किया गया। अब क्योंकि वह मजदूर राजा बन गया, और अगर यह वहां कली के उन चेहरों को लेफ्ट कर देता है, तो क्या यह नहीं माना जाएगा कि राजा ने टिम्बकटू मतलब कली के उस चेहरे को अपने स्वार्थ, अपनी इच्छा से माफी दे दी? मतलब जब राज के हर पापी को दंड मिलना है, तो फिर टिम्बकटू ने ऐसा क्या किया कि उसके पाप माफ कर दिए गए? वह कोई स्पेशल है क्या? इसलिए कहते हैं गीता पढ़ो, उसे समझो।
कली उसी चीज में घूम रहा है और कल्कि ने मैटर पर्सनल कभी किया ही नहीं। फिर भी कली के चेहरों का सबका अपने कर्मों का हिसाब किताब भोगना होगा। अब क्योंकि अगर कल्कि कर्म शुरू करते हैं तो फिर यह चांसेस ज्यादा है कि कली उन्हें पहचान जाए। ज्यादा सही से देखो, ज्यादा सही से देखोगे अगर आप, तो ईश्वर कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। वह उनके कर्मों का हिस्सा है, वह लीला का हिस्सा है। मेरा इस चैनल पर मोटिव लगभग पूरा हो चुका है। मेरा कर्म था चीजों की क्लैरिटी इस तरह से देना कि कुछ क्लैरिटी तो आए, पर फिर कंफ्यूजन भी आए। अब जिन्हें क्लैरिटी आनी थी आ चुकी, जो कंफ्यूज्ड है वह भी सही है, वह भी उस लीला का कोई हिस्सा ही होगा। मुझे क्या पता, मैं तो आभास पर बता रहा हूँ। पर पता है कली आज भी कहाँ कंफ्यूज्ड है, कर्मों पर। उसे लग रहा है कर्म सामने आएंगे तो वह कुछ करने की स्थिति में आएगा, अच्छा बुरा कुछ उसके सामने नहीं आएगा। जितना प्रकट होकर आएगा उससे कहीं ज्यादा अप्रकटित आएगा। आप लोगों के प्रश्न बहुत आ रखे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को खत्म करके वह प्रश्न ले लूं, पर ऐसे भी खत्म नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट बस 2 स्टेजेस में आएगा, बस दो तारीखें, और उसी के बाद कल्कि का मामला नेशनल इंटरनेशनल पॉइंट का हो जाएगा। और अब वो 2 तारीखें कभी भी पड़ जाएंगी। तो मैं ना पहले आप लोगों के प्रश्न ले लूं, बाकी उन्हीं के उत्तर में बात करेंगे। अब पहला तो एक प्रश्न कि 4,32,000 साल का आंकड़ा कहाँ से आया, क्या कली का कोई खेल है। इस टॉपिक पर 2 लोगों ने वीडियो बना रखे हैं और वह मुझे सही लगे थे। एक तो मिर्जी और शायद एक दूसरा चाणक्य तिवारी करके है। तो मुझे नहीं पता इन दोनों में से किसने, पर शायद चाणक्य तिवारी बहुत ही सही से और डिटेल में जाकर ये वीडियो बनाया है। वह क्या है, कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन में मैं ब्रह्मा के कितने युग होते हैं और फिर मनुष्य के कितने युग होते हैं, उन्होंने शास्त्रों से उठा के सब कोट किया है। तो वो जब गुणा भाग किया जाता है तो 4,32,000 साल की कैलकुलेशन 5,000 सालों में सिमट जाती है। तो वो बेसिकली 5,000 साल ही है। पर क्या है, लोग शास्त्रों की तरफ ध्यान नहीं देते, नहीं पढ़ते, तो उसका फायदा वह धर्म के नाम पर व्यापार करने वाले उठा लेते हैं। अब इन व्यापारियों को 4 लाख साल वाली फिगर से फायदा है, तो वही चला रहे हैं, वही चल रही है। वह वीडियो बहुत सही वीडियो है, मतलब आपके सारे भ्रम मिटा देगा। बोलिएगा तो मैं सर्च करके लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप खुद सर्च कर लीजिएगा। चाणक्य तिवारी के वीडियो सही होते हैं, पर मैं जितनी बात बोल रहा हूँ उतनी की गारंटी लूंगा, उससे ऊपर नहीं। इसी के साथ जो अगली बात कनेक्ट है वह यह है कि शायद यही कारण है कि ट्रेडिशनल स्कॉलर्स इस बात को पचा नहीं पा रहे और कल्कि की प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहे और उस पर रिसर्च वगैरह भी नहीं कर रहे। लोग भटक रहे हैं या उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पा रहे, इसके बहुत कारण है। सीधी सीधी बात बताता हूँ। कोई 13 साल पुरानी बात होगी, कल्कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मिले। उस प्रोफेसर ने अपनी किसी स्टूडेंट को कहा था कि ईश्वर धरती पर आ चुके हैं, प्रकृति के सारे नियमों को फॉलो कर रहे हैं। और भी इस प्रोफेसर ने बहुत सी बातें बताई थी, तो उस स्टूडेंट को तो उन्होंने नहीं बताया, पर वह उस प्रोफेसर से मिले। अच्छा, उस समय से पहले कल्कि खुद एक नॉर्मल मनुष्य थे, तो एकदम से चीजें उनके ऊपर भी आई थी। तो उन्हें लगा जब इस प्रोफेसर को इतना मालूम है तो ये कुछ बातें बता देंगे। तो कल्कि जब उस प्रोफेसर से मिले तब यह नहीं बताया था कि मैं ही कल्कि हूँ। वह इस तरह से मिले थे कि किसी बात पर वह रिसर्च करें और आपके ज्ञान की कुछ हेल्प चाहिए। बात फिर घुमा फिरा कर कल्कि के टॉपिक पर आ गई। तो फिर प्रोफेसर ने जो कहा था वो आपको बता देता हूँ। जो भी मुझे आभास हुआ था शब्द थे। अपने आप से भागने का कोई फायदा नहीं। जिस भी शक्ति को तुम फील करो अब उसकी आदत डाल लो। एक दिन में वह आदत नहीं पड़ेगी, वर्षों लगेंगे, और यह यात्रा बहुत आनंददायक नहीं रहने वाली। इसमें बहुत कष्ट आएंगे, तुम समाज अपने परिवार तक से कट जाओगे। पर जब कष्ट आएंगे तभी समझ पाओगे यह पावर हैंडल होनी कैसे है। एक दिन पावर हैंडल कर भी लोगे, पर फिर ऐसी स्थिति आएगी कि तुम्हें वह इस्तेमाल भी करनी होगी, और जहां की वहां के बाद छिपे नहीं रह पाओगे। जब प्रोफेसर समझ गया था उसके सामने कल्कि हैं। वह दिल्ली के उस कॉलेज के प्रोफेसर थे जिसमें आप 90% लाने के बाद भी एडमिशन नहीं ले सकते। उन्हीं में से एक, ऐसे कई कॉलेज है दिल्ली में। उम्र उस समय उनकी कोई 50-55 रही होगी। तो ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि पढ़े लिखे लोगों को कल्कि के बारे में नहीं पता या वो उस तरफ नहीं मुड़े। चलिए आपको और बताते हैं। जब हमने चैनल खोला तो हमारी कुछ लोगों से फ़ोन पर बात हुई जिसने हमें कल्कि के बारे में बताया। सबसे पहले वह भी एक प्रोफेशनल हैं और 25 या 30 साल से कल्कि को सर्च कर रहे हैं। उन्होंने हमें एक चीज़ बता दी, कल्कि दिखते कैसे हैं। एक अज्ञान तो उनके लिए भी था, पर वह लगे रहे।
माया उनके लिए भी थी, पर पता नहीं क्यों उन्हें विश्वास था। उन्होंने जो हमें हुलिया बताया वही थे। पर जब कल की उनके शहर गए, बनारस के आसपास है या बनारस है हमें नहीं पता, उनके पहले शब्द यही थे। अब कुछ बदलाव आया 10 सालों में आप में। देखिए, कली या उसके प्रभाव में जो कोई भी है अपना प्रभाव फैलाता है। लालच अहंकार अपना दायरा बढ़ाते हैं। तो 4 लाख साल वालों का को धंधा बढ़ाना था, वो बढ़ाते गए। जिन्हें सत्य पता था वो संतुष्ट होकर बैठ गए। पर इन सब बातों से असली लीला पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कारण आपको बता देंगे अभी आगे। चलिए अभी बता देते हैं। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जब कल्कि के कर्म आएंगे तो सारी की सारी ये कहानियां ना बह जाएंगी, बस इसलिए कोई फर्क पड़ना नहीं है उससे। अच्छा, एक और प्रश्न है कि कल हमने आप लोगों को 3 सर्कल दिखाए थे कि मनुष्य को इन्हें सुधारना है। प्रश्न है कि क्या पत्नी के कर्म पति को लगते हैं? क्या उसके कर्म करने से पति को कुछ फायदा होता है अच्छे कर्म करने से? देखिए, कोई भी रिश्ता होता है सांसारिक जो आपको इस दुनिया में जो आपका इस दुनिया में बनता है या आप लेकर आते हो भाग्य से, हर रिश्ता आपका भाग्य है। मतलब आप कर्म हो और आपका हर रिश्ता आपका भाग्य है। अगर कोई पिता है उसका बेटा अच्छा है तो फिर पिता का भाग्य अच्छा है, पुत्र बुरा है तो फिर पिता का भाग्य बुरा है। और यह बात हर रिश्ते पे अप्लाई होती है, सब पर। आपके मित्र हैं नहीं है, गुरु बच्चे, सब पर। और पति पत्नी के रिश्ते पर भी होती है। पत्नी का भाग्य पति है और पति का भाग्य पत्नी है। तो अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो भाग्य है उसका कर्म कैसे लग सकता है? मान लो पत्नी के कर्म लगते हैं पति को, पर पत्नी तो भाग्य हुई। अब पति का भाग्य क्या कर रहा है, उसके कर्म पति को कैसे लग जाएंगे? भाग्य अच्छा है तो पति खुश है, बुरा है तो रो रहा है। आजकल तो ड्रामे भी बंद हुए जा रहे हैं। पर हाँ, पत्नी के कर्म पति को लगते हैं। कब लगते हैं समझ लो, जब पति पत्नी के कहने से कुछ कर रही हो। जब पत्नी पति के कहने से कुछ कर रही हो, या फिर जो भी कर्म कर रही हो उसमें पति की रजामंदी हो। एक तीसरा तरीका और है, पत्नी जो भी कर्म कर रही है उसके विचार में अपने पति की भलाई है या उसका कुछ भला है। पर इस तरीके में एक बात है, फिर पत्नी कुछ अच्छा कर रही है तो उसके बदले में ईश्वर से कुछ फल भी मांग रही है, तो पति को वह कर्म लगेंगे। पर क्योंकि वह उस स्त्री का एक रिश्ता है इसलिए लगेंगे। और दूसरी बात, पति के अपने कर्म भी पत्नी के कर्म को या तो काटेंगे या सपोर्ट करेंगे। जब तक एक पुत्र पिता के कहे अनुसार कार्य कर रहा है तभी तक उसके कर्म उसे भी लगेंगे, पुत्र को और पिता को भी। जब वह पिता की बात नहीं मान रहा तब से उसके कर्म बस उसे ही लगेंगे। यही है हर रिश्ते में। अच्छा, फिर ये ट्विन फ्लेम वगैरह के ऊपर भी प्रश्न आ रहे हैं। एक बात पता है हम आपको, ट्विन फ्लेम है या कोई और भी स्थिति, अगर इनसे कोई फायदा होता है, कुछ समझ में आता तो हम उन लोगों की हेल्प ले लेते। कल्कि पुराण जब लिखी गई थी तो उसे लिखने में कली का बहुत गहरा रोल है। कल्कि पुराण जो है वह सही है, पर उस पुस्तक में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से कली एंट्री लेता है और यह बात उस पुस्तक में लिखी ही नहीं गई। पर जब कल्कि सामने आएंगे तब आपको पता चल जाएगी, क्योंकि वहां से फिर कल्कि पुराण देवियों की कहानी नहीं रह रही, किसी और ही की कह रही है। जब उतने ज्ञानी वो भी उस समय जब कली का साम्राज्य भी शुरू नहीं हुआ था, कली की माया में फंस गए, तो आपको लग रहा है कि कोई भी मनुष्य जो अपने आप को सिद्ध कह रहा है और किसी भी विद्या का जानकार समझ रहा है, उसे कली की माया लेफ्ट कर देगी। यह सत्य है कि युग कॉन्शियसनेस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है और पूरी धरती को ये अफेक्ट करेगी। अब उसमें सुर असुर सही गलत आस्तिक नास्तिक सब आएंगे। तो फिर कोशिश यह करो ना कि आप उसमें सही वाली कैटेगरी में आओ। क्यों आपको गलत कैटेगरी से लीला समझनी है? ठीक है, लोग बदलेंगे, लोगों में सुधार होगा, पर फिर जब आपके और कल्कि के बीच में गैप आ गया तो आपको कहानी बेशक समझ में आनी शुरू हो जाए, पर फिर एक गैप तो रहेगा ही उनमें और आप में। कल्कि जो कहीं भी है, जहाँ कहीं भी है, आज जो उनके साथ कनेक्ट हो गया उन्हें भी वह याद रह जाएगा। कल का क्या पता, कल तो कुरुक्षेत्र शुरू होना है। सलाह यही दूंगा, ट्विन फ्लेम वगैरह सब लेफ्ट कर दो। उस एंगल से कल की लीला समझना असंभव है, बाकी आपकी मर्जी। फिर एक प्रश्न, और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हम कहते रहते हैं कल की और परम ब्रह्म के बीच में बात होती है, विषय भी बता देते हैं, पर हम कभी यह नहीं बताते कि बात होती कैसे, माध्यम है क्या उस बात का। देखिए, जो प्रश्न है इसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है। मतलब मनुष्य को इस घटना का साक्षी बनाना बहुत ही मुश्किल कार्य है, शायद असंभव भी कह सकते हो आप।
यह जो कहानी अवतार से अवतार चलती है और एक अवतार ही समझ सकता है कि अवतार किस दुविधा से गुजरा होगा। हम भी आवाज पर ही बताएंगे, हम कौन सा ज्ञानी है, पर सुन लो, विश्वास अपने विवेक पर करना। कल्कि के अंदर दो चेतनाएं हैं। अब जो एक चेतना उसे पता है क्या होना है, दूसरी को जो उसे पता है ना क्या होना है, उसे बस बदलना है या अपने हिसाब से करना है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। कृष्ण के अंदर दो चेतनाएं थी। एक को पता था कि युद्ध होना है, पर दूसरी चेतना उस युद्ध को रोकना चाहती थी। जितना सरल आपको लग रहा है उतना है नहीं। कृष्ण में दो चेतनाएं थी, एक थी नारायण की, दूसरी थी उनके मनुष्य शरीर की। अब आप ऐसा ना समझिए कि जैसे मनुष्य करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अंदर बाहर की यात्रा करते हैं, वह सब कृष्ण नहीं कर रहे। आप बस ऐसे समझ लो, वो नारायण के अवतार थे तो उनके दिमाग में नारायण है और कृष्ण के मस्तिष्क में फिर उनकी एक अलग चेतना है, उसे आप कृष्ण की मनुष्य चेतना कह लो। अब जब कृष्ण के सामने परिस्थिति आई कि यह दोनों कौरव पांडव युद्ध की तरफ जा रहे हैं, तो नारायण की चेतना ने मस्तिष्क में क्या डाल दिया, युद्ध तो होकर रहेगा, वह नहीं टलना। अवतार क्या होता है? यही तो है ना, ईश्वर धरती पर मनुष्य रूप में आ गए तो नारायण है वहां पर। तो अब प्रश्न आया, तो इसका उत्तर क्या है? कोई प्रश्न आया तो उसका उत्तर नारायण ने दे दिया। दिया कहां पर? मस्तिष्क में ही ना। पर अब कृष्ण के अंदर ही उनकी मनुष्य चेतना भी है। अब वो मनुष्य चेतना यह चाह रही है कि युद्ध टल जाए। अच्छा, अब कृष्ण की चेतना क्यों सोच रही कि युद्ध टल जाए? क्योंकि उस शरीर में बैठी हुई नारायण की चेतना उसी मस्तिष्क में पहले ही बता चुकी है कि युद्ध तो होगा। अब यहाँ पर आप एक बात समझो, इंद्रियां किसके वश में होती है? हाथ पांव किसके वश में होते हैं? क्या करना है क्या नहीं, मस्तिष्क के वश में होता है सब। अब प्रश्न यह है कि फिर शरीर किसकी सुने, नारायण की चेतना की सुने या मनुष्य चेतना की सुने? तो यहाँ पर क्या होता है, जो मनुष्य चेतना है वह धर्म के साथ जाती है। कि धर्म कहता है दुर्योधन से मैं खुद शांति की बात करूं, तो नारायण चेतना उस समय के लिए पीछे हट गई, ठीक है आप कर लो। अब क्या है, कल्कि में यह कहानी बहुत हाई लेवल पर चल रही है, बहुत ज्यादा। उस शरीर में सीधे पर ब्रह्म है। अब कल्कि की मनुष्य चेतना को पता सब है, पर उसे भी वह शरीर का इस्तेमाल करना जो पर ब्रह्म को करना है। तो दोनों में विवाद होता रहता है। पर इस पूरी प्रक्रिया में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कृष्ण के सामने प्रश्न आया था कि युद्ध होगा या नहीं, कल्कि के सामने जब तक प्रश्न नहीं आएगा तब तक पर ब्रह्म भी उन्हें नहीं बताते क्या होना है। यह भी बहुत गहरी बात है, इसे भी समझ लीजिए। जापान में भूकंप आ रहा, आप कल्कि से पूछिए, कल्कि नहीं बता पाएंगे। बता हुआ इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि वो बता नहीं सकते। यह प्रश्न उनके लिए व्यर्थ है, उन्हें बस अपने कार्य से मतलब है। तो कल्कि की चेतना ऐसे प्रश्नों को वहीं रोक देती है, उनके मस्तिष्क में भी नहीं आते जाते ऐसे प्रश्न। प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे जो फिल्टर होकर, प्रश्नों के उत्तर वहीं मिलेंगे जो फिल्टर होकर उनके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। चलो आपको और कुछ बता देता हूँ। जैसे कल की आपसे बात कर रहे हैं, अभी वो उनकी मनुष्य चेतना है, किसी जगह पर वो मनुष्य चेतना अटक गई तो वहां से मैटर पर ब्रह्म की चेतना टेक ओवर कर लेगी। यही कर्मों में होगा। पर आपको कैसे पता चलेगा अभी किसकी चेतना है? आपको कभी नहीं पता चलेगा कब कौन सी चेतना काम कर रही है, आपको नहीं पता चलेगा। आपको, हमें भी नहीं पता चलेगा। आपको बस परिणाम दिखेगा। कृष्ण अगर कुरुक्षेत्र में एंटर कर गए तो जीत ही जाएंगे। कल्कि के साथ भी यही है, वह एंटर कर गए युद्ध उनका है, तो यह समस्या है भी नहीं उन्हें। समस्या तो बस इतनी है कि कल्कि को कल्कि नहीं बनना, ईश्वर नहीं बनना। तो यह ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, किसी दिन डिटेल में बताएंगे इसे। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न, ऋषि मुनि कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए? देखिए, इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा शब्द होता है। वह जो साधु रहा करते थे उस समय एक अलग माहौल था, उनका एक सम्मान था। अब आप राम का नाम लो, चार लोग गाली देने के लिए खड़े हैं। कल्कि के आने से माहौल आध्यात्मिकता का हो जाएगा, आदमी सांसारिकता से भागेगा। पर अब दोबारा से वनों में जाएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ दोबारा ये संसार ऋषियों को सम्मान देगा। चलिए दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों के प्रश्न अभी बहुत अधूरे हैं, पर कोई बात नहीं, जब अधूरे होंगे तभी तो पूरे होंगे। ये शायरी मैंने अभी भी बनाई है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।